बाड़मेर की सियासत बहुत तेजी से बदल रही है। जैसा पहले बाड़मेर हुआ करता था वैसा अब नहीं है। हेमाराम जी के राजनीतिक समीकरणों से के विश्नोई के समीकरण तक पूरी चर्चा आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। और क्या गुड़ामलानी बदल रहा है उसका नेतृत्व करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहना है आपका? एक वक्त था जब बाड़मेर पर हेमाराम जी का राज हुआ करता था, अब वक्त बदल रहा है। अब के विश्नोई वहां पर ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं और इसके जातिगत समीकरणों की तो बाद में चर्चा करेंगे। बाद में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी समीकरणों की, राजनीतिक, कि क्या राजनीतिक समीकरण वहां पर ऐसा चेंज करने पर मजबूर कर रहे हैं? देखिए, समझने वाली बात यह है कि गुड़ामलानी का जो स्ट्रक्चर था, जो गुड़ामलानी का पॉलिटिकल सिनेरियो था, वो अब काफी बदल चुका है। एक वक्त पर वहां जाट राजनीति हावी हुआ करती थी, आज वैसा माहौल नहीं है। के बिश्नोई ने कहीं ना कहीं माहौल को बदला है, इस बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जिस तरीके से पर्यावरण के लिए काम करना और उसी के साथ साथ जिस तरीके से गुड़ामलानी को बालोतरा में ले जाना, ऐसे कई सारे स्टेप्स हैं जो दिखाते हैं कि के विश्नोई अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं और गुड़ामलानी के विकास के लिए भी कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं। मालानी महोत्सव अब करने वाले हैं और के विश्नोई को बड़ा जन समर्थन वहां पे मिल रहा है। देखिए, ये काफी मुश्किल था कि जहां की जनता हेमाराम चौधरी के लिए इतनी दीवानी थी कि जब वो ये ठान लिए कि नहीं लड़ना आप चुनाव, तो वो रोने लग गई थी। ऐसी जगह से जीतकर फिर उस जनता को इतना संतुष्ट करना कि वो आपकी मुरीद हो जाए, ये काम के बिश्नोई ने किया है। और कहीं ना कहीं बाड़मेर जैसलमेर के एरिया को वो जाट राजपूत की सियासत से निकाल कर कहीं ना कहीं जातिगत सियासत से थोड़ा दूर किया है। ये के बिश्नोई को पूरा क्रेडिट इस चीज का जाता है। लेकिन गुड़ामलानी को अगर और ज्यादा करीब से देखा जाए तो देखिए, हेमाराम चौधरी बेदाग छवि के नेता है, उन पर करप्शन का एक पैसे का इल्जाम कभी नहीं लग सकता। इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में है, उसके बावजूद भी सादगी उनकी देखते बनती है। ये सारी चीजें उनके पक्ष में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। लेकिन गुड़ामलानी के जातिगत समीकरणों की हम बात करें, पहले देखिए जाट वर्सेस विश्नोई, और वहां पर जातिगत समीकरण वैसे भी हावी रहते हैं। अभी इन दिनों खेजड़ी को लेकर जो कुछ भी हुआ, क्या लगता है आपको? और जिस तरीके से बाड़मेर के सीमाओं में परिवर्तन करवाया गया, उसका फायदा के विश्नोई ले जाएंगे? देखिए, के विश्नोई उसका फायदा कितना ले जाते हैं ये तो आने वाले पंचायती राज चुनाव में या 2028 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन उन्होंने बाड़मेर से निकालकर कांग्रेस का घाटा जरूर कर दिया है और ये बहुत ही स्पष्ट है। इसको लेकर हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी धरने पर भी बैठे थे, पर धरने से कुछ खास फायदा हुआ नहीं, ये साफ दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं ये बात है कि बालोतरा की जनता को, बाड़मेर की जनता को ये कन्विंस करना कि हेमाराम चौधरी भले ही साफ छवि के हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब अपनी बेटी को लॉन्च करना चाहते हैं, अपनी उम्र हो गई तो अपने खानदान को राजनीति में आगे लाना चाहते हैं, इस मंसूबे के साथ वो धरने पर बैठ रहे हैं। ये कन्विंस करने में के बिश्नोई कामयाब रहे। लेकिन देखिए, हेमाराम चौधरी को ईमानदारी के मामले में कोई नहीं हरा सकता, पर यह भी उसी के साथ साथ स्पष्ट है कि अशोक गहलोत सरकार में उनकी बिल्कुल नहीं चली, उनके बिल्कुल काम नहीं करवाए गए और ये एक बड़ा कारण रहा। और वो अशोक गहलोत के धुर विरोधी भी रहे, सचिन पायलट के धुर समर्थक रहे। ये बड़ा कारण रहा कि वहां की जनता असंतुष्ट हुई कि काम नहीं हुआ है जी। और इसीलिए फिर उन्होंने बीजेपी के बिश्नोई को लाना ठीक समझा, जो कि मंत्री भी बन गए हैं। और कहीं ना कहीं गुड़ामलानी में अब काम हो रहा है और गुड़ामलानी को प्रमोट करने के लिए मालाड़ी महोत्सव भी का भी ऐलान कर दिया है के बिश्नोई ने। तो के बिश्नोई ने
बाड़मेर जैसलमेर की सियासत में परिवर्तन करने का काम किया है और आज की डेट में के बिश्नोई को नकारा नहीं जा सकता। और जाट वर्सेस राजपूत की जो सियासत हमेशा हुआ करती थी इस पूरे इलाके में, उस सियासत को बदलकर के बिश्नोई ने एक नया रूप दिया है जो कि भाजपा के लिए भी कारगर है और कहीं ना कहीं जातिगत तौर पे वोट लाने की जो परंपरागत कला है, परंपरागत चीज है, उसको तोड़ने का भी काम किया है। अब के बिश्नोई आने वाला कल मानते हैं लोग इस विधानसभा का। हेमाराम चौधरी एक उम्र को पा चुके हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। और देखिए, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। कभी ना कभी तो लोगों को लगता है कि कुछ नया नेतृत्व लाया जाए तो कुछ नया विकास देखने को मिले, कुछ नया आपके आसपास देखने को मिले, और यही गुड़ामलानी में हो रहा है। क्या आप भी गुड़ामलानी से हैं? बताइएगा जरूर। इन समीकरणों के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है, लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।